हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एसके स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने 2023 का जो हिंदी का पेपर हुआ आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर का कोड कुछ इस प्रकार है। आप लोग को समय 3 घंटा 15 मिनट मिला होगा, ठीक है, जिसमें 15 मिनट आप लोग को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया गया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लोग का शुक्ल युग के लेखक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, गबन की विधा कौन सा है। गबन कौन सी विधा है। गबन उपन्यास है, ठीक है। तीसरा था, कंकाल के लेखक कौन है। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चौथा है, कलम और सिपाही कृति है। कलम और सिपाही किनकी कृति है। कलम और सिपाही अमृत राय की कृति है, ठीक है। पांचवा था, शुक्ल युग की समय विधि कौन सा है। कौन सा शुक्ल युग की समय विधि कौन सा है। शुक्ल युग 1919 से 1968 ईस्वी तक था, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, साकेत रचना है। साकेत किनकी रचना है। तो साकेत साकेत आप लोग का मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 7वां क्वेश्चन था, महादेवी वर्मा कवियत्री है। किस युग की कवियत्री थी। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवियत्री थी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये छायावादी युग की कवियत्री थी। तो 8वां क्वेश्चन था आप लोग का, 8वां क्वेश्चन, गंगा लहरी की रचना है। तो स्टूडेंट हम पढ़े थे गंगा लहरी की रचना पंडित जगन्नाथ मिश्र द्वारा रचित है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कौन सा आधुनिक काल की समय सीमा कौन सा। आधुनिक काल की समय सीमा जो इस समय चल रहा है 1843 से अब तक था। 10वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की इसमें कौन सी रचना नहीं है। तो युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। युगांत सुमित्रानंद पंथ की रचना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन था, पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो पीपल पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन था, सोठा छंद के चरण होता है। सोठा छंद के कितने चरण होते हैं। सोठा छंद के 2 चरण होते हैं, ठीक है। आप लोग का ये 14 क्वेश्चन था, उपदेश शब्द में एक उपयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग जो पहले लगते हैं, ठीक है। उपदेश में कौन सा उपसर्ग है। तो उपदेश में उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के हम 2 भेद होते हैं। कौन कौन। विभक्ति और व्युत्पन्न 2 भेद होते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि और लाभ में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। द्वंद्व समास जो इसमें योजक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। मछली का पर्यायवाची है। मछली का कौन सा पर्यायवाची है। मीन होगा। इसमें यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि में आप लोग का यण संधि होगा। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए। तो मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में आप लोग का मधुनी हो जाएगा, ठीक है। पाठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। पाठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, ठीक है। तो दूसरा आप लोग का खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्न वह है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग इसको प्रश्न ये पढ़कर उसका उत्तर देना था, या ये था लिखिए अथवा करके दोनों में से ये लिखिए या ये लिखिए, ठीक है। तो आप लोग का दूसरा क्वेश्चन था, दिए गए पाठ्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आप लोग इस ये पढ़कर और उसका उत्तर देना था, ठीक है। आप लोग ये देते या क्वेश्चन ये आया था ये देते, ठीक है। या अथवा करके। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको पढ़कर इसके हिंदी में आप लोग को अनुवाद करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, दिए गए संस्कृत पाठ्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोग इसका अनुवाद करते या इसका अनुवाद करते, दोनों में से एक करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था, अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये आप लोग जानते हो कि आप लोग किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन लोग का ये काव्यखंड एक आप लोग को लिखना होता है, ठीक है। तो ये लोग आप लोग देख सकते हैं।
और लास्ट और 6 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित तो दिए गए लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखते हैं या जयशंकर प्रसाद का लिखते हैं या राजेंद्र प्रसाद का लिखते हैं, ठीक है। या इसी में खा है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास का या सुभद्रा कुमारी चौहान का या बिहारी लाल का, ठीक है। इसमें से ये तो लेखक में है और ये कवियों में से, दोनों का एक एक लिखना होता है, ठीक है। और 7वां है अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो इस पर 2 नंबर था। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 है, इसमें से मात्र 2 का आप लोग को संस्कृत में ही उत्तर देना होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से दिए गए किसी एक पर निबंध लिखना था। आतंकवाद कारण और निवारण, इस पर आप लिखते, ठीक है। या वृक्षारोपण पे लिखते हैं या मेरे प्रिय कवि पे लिखते हैं या नारी सशक्तिकरण, ठीक है। आप लोग इस पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोग का 2023 का बोर्ड का पेपर।